दोस्तों आज मैं आपको 5 ऐसे नियम बताऊंगा जिसे फॉलो करके आप अपने शरीर को हेल्दी और तंदुरुस्त बलशाली बना सकते हो। अगर आप रोजाना जिम करते हो, वर्कआउट करते हो और अपने शरीर को बलशाली बनाना चाहते हो तो ये नियम आप जरूर फॉलो करना। जिन्होंने भी इन नियमों को अपनाकर अपनी बॉडी बनाई, उनकी बॉडी प्योर और बलशाली बॉडी बनी है और बहुत तेजी से बनी है। आज के समय में विदेशी लोग भी इस नियम को बहुत तेजी से फॉलो करके अपने बॉडी में ग्रोथ ला रहे हैं। इन 5 नियम को अगर आप फॉलो करोगे तो कुछ ही दिनों में आपको इसका बहुत तेजी से फर्क दिखाई देने लगेगा। तो आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में। पहला नियम है ब्रह्म मुहूर्त के समय प्राणायाम करना। दोस्तों मैंने पढ़ा भी है, सुना भी है कि सुबह की जो शुद्ध ऑक्सीजन होती है उसमें सबसे अधिक बल होता है। अगर आप किसी वजह से सुबह वर्कआउट नहीं कर पाते हैं तो आप सुबह समय निकालकर आप प्राणायाम जरूर करें, वो भी खुली हवा में। इससे आपके जो मसल्स टिश्यू हैं जो कि हर रोज वर्कआउट करने से टूटते हैं, सुबह जब शुद्ध ऑक्सीजन जब प्राणायाम से आपके शरीर में जाती है तो वो ऑक्सीजन आपके मसल्स रिकवरी कर देती है। इसलिए नियम जरूरी है। दूसरा नियम, सोशल मीडिया, मोबाइल, टीवी इन सब पर पूरा दिन एक्टिव कभी मत रहना, क्योंकि ऐसा करने से शरीर की जो एनर्जी है वो बचेगी और बॉडी को बनाने में लगेगी। क्योंकि आधे से ज्यादा एनर्जी तो मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया पर जब हम चैट करते हैं उसी में चली जाती है। और यहां तक कि एक स्टडी में यह तक पाया गया है कि अगर कोई इंसान मोबाइल में अश्लील देखता है, अश्लील चीजें देखता है, यहां तक कि अश्लील सोचता है तो उसका दिमाग बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च करता है, दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। और जिन लोगों का दिमाग डाइवर्ट रहेगा उसकी बॉडी कैसे बनेगी, खुद सोचो। तीसरा नियम, शुद्ध शाकाहारी देसी भोजन। शुद्ध शाकाहारी और देसी भोजन से बनी हुई बॉडी बिल्कुल साफ सुथरी और प्योर बॉडी होती है। वह अगर एक बार बन जाए तो समझ लो वो बन गई, वो दोबारा गिरती नहीं है। बेशक आप वर्कआउट भी छोड़ दो, जिम भी छोड़ दो तो भी। लेकिन जो लोग नॉनवेज खाकर बॉडी बनाते हैं उससे काम वासना प्रबल होती है, वीर्य का नाश होता है, इस बॉडी में बल और स्टैमिना नहीं होता। थोड़ा भाग कर देखना, उसमें सांस चढ़ जाता है। लेकिन शुद्ध शाकाहारी से बनाई गई जो बॉडी होती है ना, बेशक आप रनिंग भी ना करो तब भी आपके शरीर में स्टैमिना और स्ट्रेंथ रहेगा। आपकी बॉडी साफ सुथरी होगी, कहीं नहीं जाएगी मसल्स, न ही कम होगी। बेशक आप जिम छोड़ दो फिर भी फालतू की चर्बी आपकी बॉडी पर नहीं आएगी। लेकिन ये जो नॉनवेज से बॉडी बनाते हैं ना, जब इसका वर्कआउट छूट जाता है तो बॉडी का पूरा बुरा हाल हो जाता है। चौथा नियम, तेल की मालिश करना। दोस्तों अगर आप वर्कआउट करते हो, जिम करते हो तो आप अपने मसल्स को रिलैक्स करो, क्योंकि हर रोज शारीरिक ताकत लगाने से मसल्स टाइट हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तो इसलिए छोटी से बड़ी मसल्स को आप मालिश करके, और सबसे अच्छा तरीका है वर्कआउट से पहले सरसों के तेल में 1 चम्मच देशी घी डालकर पूरे शरीर पर मालिश करें। इससे आपकी बॉडी में ग्रेस भी बना रहेगा और आपकी बॉडी एक्टिवेट भी हो जाएगी। वर्कआउट करने के लिए बॉडी को एक मैसेज भी मिल जाता है कि अब वर्कआउट करना है। बॉडी गर्म हो जाती है और इससे बहुत से फायदे हो जाते हैं। इंजरी नहीं आती, पेन नहीं होता, इसलिए इस नियम को जरूर अपनाएं। 5वां नियम सबसे इंपॉर्टेंट है, वीर्य की रक्षा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। इससे शरीर में स्टैमिना बढ़ता है, मसल्स बढ़ता है, मांस बढ़ता है, हमारे शरीर की अच्छे से ग्रोथ होती है। क्योंकि हमारी बॉडी के सभी अंगों को इंप्रूव और ग्रोथ करने वाला, सुंदर बनाने वाला जो हार्मोन होता है उसको वीर्य की एनर्जी ही बढ़ाती है। इसलिए इसको समझो और वीर्य की रक्षा करो। अगला नियम है कुंभक। कुंभक ऐसी प्राचीन विद्या है जो शरीर का बल बढ़ाती है। इसके बिना कभी भी वर्कआउट, जिम, दंड बैठक कुछ नहीं लगाना चाहिए। इसके बिना अगर कोई वर्कआउट करता है तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। अगर कुंभक के बिना कोई वर्कआउट करता है, दंड लगाता है तो 30 से 40 साल के बाद उसकी सांसें फूलने लगती है, घुटना दर्द होने लगता है, शरीर में अकड़न होने लगती है। कहने का मतलब यह है कि बुढ़ापे में बहुत सारी तकलीफ उठानी पड़ती है। हमारे भारत देश में जितने भी योग हैं सबके अंदर कुंभक है। ये रनिंग, जिम सब बाहर के देशों से भारत आई है। अब ये जो जूते पहनकर रनिंग लगाई जाती है ये सब पहले भारत में कोई नहीं लगाता था। प्राचीन भारत में तो सब लोग योग अभ्यास, दंड बैठक ये सब ज्यादा किया करते थे। और जितने भी रनर हुए हैं उन सब के घुटने 35 से 40 की उम्र तक जवाब दे जाती है। लेकिन हमारे देश में योग के बहुत सारे नियम होते हैं, विद्याएं होती हैं। इसलिए जिस व्यायाम में कुंभक का प्रयोग हो वो सबसे अच्छा है। जिम में कुंभक का इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए कुंभक जरूर करें। कुंभक के बारे में आपको नहीं पता हो तो आप सर्च करके देख सकते हैं, आपको पता हो जाएगा। देखिए, किसी भी प्रकार के प्राणायाम को करते वक्त 3 क्रिया करते हैं, रेचक,
पूरक और कुंभक। कुंभक करते वक्त सांस को अंदर खींचकर या फिर बाहर छोड़कर रोक कर रखा जाता है। आंतरिक कुंभक के अंतर्गत नाक के छिद्रों से वायु को अंदर खींचकर जितनी देर तक सांस को रोक कर रखना संभव हो उस तरह से रखा जाता है और फिर धीरे धीरे सांस को हवा को बाहर छोड़ दिया जाता है। यह आंतरिक कुंभक। बाहरी कुंभक में क्या होता है, इसके अंतर्गत जो हवा होती है उसको बाहर छोड़कर जितनी देर तक सांस को रोक कर रखना संभव हो उसे रोक कर रखा जाता है और फिर धीरे धीरे सांस को अंदर खींच लिया जाता है। यह दोस्तों कुंभक। तो आंतरिक कुंभक और बाहरी कुंभक जरूर आप किया करें, एक्सरसाइज के पहले किया करें, आपको बहुत फायदा देगा।